अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, पिछले कई महीनों से और फिर कुछ खास कर कुछ हफ्तों से और कुछ दिनों से पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मौजूद था। ना तो इकोनॉमिकल इमरजेंसी थी, ना तो उसका था, ना पाकिस्तान में जो आजकल सियासी हालात थे ना उसका टॉपिक था। पाकिस्तान में जो लोगों की जो गुर्बत बढ़ रही थी ना तो वही टॉपिक था। टॉपिक था तो एक ही था कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। बहरहाल, आखिरकार कल अनाउंसमेंट हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद कर दिया गया और समरी जो है वो आखिरकार सदर साहब ने समरी भी इशू कर दी। नाज़रीन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नए आर्मी चीफ को क्या क्या चैलेंजेस सामने पेश हैं, वो उस पर भी बात होगी। और तीसरी, कल लॉन्ग मार्च है, खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च की डेट है। उसके बारे में हम उसकी सक्सेस या अनसक्सेस या फेलियर उसको कैसे देखते हैं, क्या हम समझते हैं कल उसकी परफॉर्मेंस या वो उसकी जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उसके उसके ऊपर लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ फैसलाबाद से हैं राना फयाज अहमद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा। राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जैसे बोला, जनरल आसिम मुनीर साहब नामजद हो गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप इस तानियाती को कैसे देखते हैं? एहसान साहब, ये बहुत अच्छा हुआ है। काफ़ी आपने देखा हुआ 2-3 माह से ये बड़ा हॉट इशू रहा है पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में, आम आवाम में। कौन से आर्मी चीफ आ रहे हैं? ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फाइनली आर्मी चीफ अनाउंस हो गए। और आर्मी चीफ आसफ मनीर सैयद साहब जो हैं उनको आर्मी चीफ अनाउंस किया है। अब ये जो आर्मी चीफ आए हैं, पहले तो इनको आपको पता है, इनके मतलब डिफरेंट बातें होती रही हैं। मीडिया पे बातें हुई हैं, लोगों ने बातें की हैं। पीटीआई के मतलब भी इनके मतलब कोई बातें थी भी, ये शायद माइट बी पीटीए या अगर इनको पसंद नहीं करते, इनको फेवर इनकी वो इनको डिफरेंट आइज से देखते हैं। तो पीडीएम वाले इसको पीडीएम के ये फेवरेट हैं। एनीवे, फाइनली ये इनकी जो अपनी सिलेक्शन हो गई है। अब आपने ये देखना है, ये जो आर्मी चीफ आए हैं, इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आए। क्योंकि बाजवा साहब की वजह से आपने देखा होगा 7 माह में, सॉरी, 8 माह में पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात थे। आपने देखा होगा ये आप पूरी अपने जर्नलिस्टों के साथ क्या होता रहा है। फिर इसके अलावा आपने आजम स्वाति के साथ क्या हुआ। जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। आसम स्वाति को आपने देखा हुआ, वो ले उठा के ले गए, नंगा करके मारा गया। फिर उसकी फैमिली की वीडियो बिल्कुल। रिलीज रिलीज कर दी गई। इसकी वजह से और भी बहुत से जो बाजवा साहब के बहुत से काम थे, जैसे खान साहब पे मर्डर की अटेम्प्ट की गई। ठीक है। इन वजह से आर्मी को ना अवाम में बड़ा ना एक और ही आई से ना अच्छी तरह नहीं देखा जा रहा था। और वहां में और आर्मी में ना एक खला हो डेफिनेटली ना गई। एक गैप है, खला है। अब वो खला बड़ा शदीद सा है अवाम में। आर्मी किसी जमाने में आपको पता है, आर्मी की खासकर पंजाब में एक को बहुत ही रिस्पेक्ट है होती थी। वो रिस्पेक्ट खत्म हुई हुई है। और इस आने वाले आर्मी चीफ को स्पेशली ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो अब वो जो बाजवा साहब की और उनके चंद दोस्त जो दूसरे जनरल हैं, उनकी वजह से जो हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी के क्या हालात हैं आपको पता है। पाकिस्तान में रिस्क डिफॉल्टर है, वो भी 95 93 मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बयान करते हैं। वो हाई है, ये भी है। दूसरा, पाकिस्तान में जो स्पेशली इंडिया की तरफ से जो थ्रेट आ रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा। कश्मीर के मतलब उसका जो बयान है, उसमें उसको भी आपने देखा होगा। में डिफरेंट बयान है, वो बड़ा बिल्कुल। एग्रेसिव तरीके वो उसने अडॉप्ट किया हुआ है। आने वाले आर्मी चीफ के लिए डेफिनेटली ये बात है, वो जो एक बैड इमेज बाजवा साहब छोड़ के गए हैं, उसको इन्होंने टर्न अराउंड करना है पूरा।
अच्छी अपनी आवाम, पाकिस्तानी आवाम और आर्मी में एक अच्छा रिलेशन बनाना है। इसके लिए इनको लाजमी ही कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे आते ही 8-10 दिनों क्या में। स्टेप लेने पड़ेंगे? राणा साहब ने बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि क्या चैलेंजेस सामने है, बड़ी अच्छी तरह आपने लोगों को बता दिया। तो आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर को क्या ऐसा करना चाहिए आकर? ये सारे सबसे पहले तो उन्होंने कुछ ऐसे जो उनके ऑफिसर हैं जिनके मतलब पीटीआई वाले बड़े डॉगफुल से देखते हैं, जैसे जनरल फैसल हैं और आईएससी के डीजी हैं, और भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, जो उन्होंने जो लोगों को फोन करते हैं सियासतदानों को, और उनको थ्रेट करते हैं और उनकी हमदर्दियाँ चेंज करने के लिए कहते हैं। और ख़ासकर खान साहब का एक जो उनके पूरा जो है मेजर जनरल फैसल है, उनके मतलब उनका बड़ा एक क्लेम है कि जो मुझ पे मर्डर की अटेम्प्ट हुई है वो इसमें ये इन्वॉल्व है। ये चीजें जो है ना इसको, और दूसरा इनको जो और मामले भी आपको इंटरनेशनली भी आपको पता है पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। ये सारे स्टेप करेंगे, और पीडीएम और अवाम में कुछ लोग हैं जो वो स्पेशली इस साइड से देखते हैं कि भी जनरल आसम मनीर साहब खुद भी सपोर्ट करेंगे पीडीएम को, लेकिन ये अब इन पे डिपेंड करता है ये स्टेप कुछ लें इससे पीटीआई में जो एक इनके मतलब आवाम में है वो सारी एक आर्मी और अवाम में जो इस तरफ ये बातें हैं, स्पेशली भी ये गैप आया हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लोगों में, वो रिस्पेक्ट और इन चीज़ों से जब ये करेंगे तो ये ना इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि तो ये जो एक गैप है वो ये पूरा करेंगे। और बिल्कुल। स्पेशली आपने देखा होगा कि सदर साहब ने और इमरान खान ने भी इनकी जो तैनाती हुई है उसमें कोई ऐसा हिंड्रेंस या कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं की। और सदर साहब ने जो इनकी समरी आई थी उस पर बड़े आराम से और मेरा हाल विद इन 3-4 आवर में ही साइन कर दिए। बिल्कुल। अब पीटीआई वालों ने तो पूरा अपना एक सिग्नल दिया है। हमने खान साहब ने भी हम आप पर इत्मीद करते हैं, आप एक अच्छे ऑफिसर हैं और आपके आने से मुल्क में जो एक कशीदा से हालात हैं जो जिसकी वजह से इकॉनमी भी बहुत पीछे गई हुई है और अनसर्टेनिटी है, आवाम को पता ही नहीं कल क्या होना है। अब ये इनके अब टोटली डिपेंड ऑन इन करते हैं इन पे कि भाई ये चीज़ें ये कुछ स्टेप लें जिसकी वजह से आवाम में जो हालात बेहतर हों और कब हों। बिल्कुल राणा साहब, बहुत अपनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं राणा साहब। और कुछ जो मेरा अपने यही ख्याल है, जो कुछ करने वाली चीजें हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या वो कहने, बाजवा साहब कहने को तो कहते थे हम जो पॉलिटिक्स में हम मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन हमें सबको पता था ये साफ मुदाखलत हो रही थी। तो अगर वो पॉलिटिकल मुदाखलत छोड़ दें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी होगी, या बहुत बड़ा मार्का होगा आर्मी की तरफ से। अगर आसिम मुनीर साहब, अगर ये इसको इसकी ये लेगेसी छो उनका, अगर इनकी ये लेगेसी हो जाए किसी तरह से, बहुत बड़ी बात होगी। और खास तौर पे इनका पीटीआई जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, और जो इस्टेब्लिशमेंट, जो बड़ा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म करनी होगी। और ये बड़ी जरूरी है इस बात के लिए जो आपने बातें की हैं। और उसके लिए आपने जो बात की है जनरल फैसल, अब ये जनरल साहब को ये लेना पड़ेगा इन स्टैंड, क्या वो इंस्टीट्यूशन के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, या मतलब वाकई एक वो एक एज ए लीडर, स्टैब्लिश एक इंस्टीट्यूशन के लीडर उभर कर आए, और जिससे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि लोगों के साथ जो उनके गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आवाम के साथ कम हो। राणा साहब, इसीलिए हमारा टाइम भी कम हो रहा है, लेकिन खास कल इसी तरह इसी टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटेस्ट लॉन्ग मार्च की कॉल खान साहब ने दी हुई है कल। इस टाइम आप फील्ड में हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप इस कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं कल की कॉल का? और आप इसको आगे पीटीआई और क्या देखते हैं, इस किस तरफ ये जाएगा, पीटीआई इस लॉन्ग मार्च को किस तरफ लेके जाएगी? सांसद एक थोड़ा सा बात मैं और कर दूं कि हम्म। ये जो न्यू न्यू आर्मी चीफ आए हैं, ये तो सबसे पहले तो इन्होंने ये अनाउंस करते हैं हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमारे जो पॉलिटिकल विंग है आईएसआई के वो हमने खत्म कर दिए हैं। ये बाजवा साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में भी बताया, देखा होगा आपने। हम्म। लेकिन आपने देखा है वो, देखिए ये बातें तो करते हैं लेकिन आवाम में तो नहीं है इनका कोई भी यकीन करता। बिल्कुल। अब यकीन कैसे करेंगे जो पिछले एक्शन। 5-6 माह में
जो बातें हुई हैं, जो बाजवा साहब ने फौज को जैसे यूज किया है बिल्कुल पीटीआई के अगेंस्ट, क्या ये अभी तक ये लोग अभी 30-35 साल पीछे ही रह रहे हैं? अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सड़क पे निकल जाएं, कोई छोटे से छोटे मजदूर और रेहड़ी वाले से बात कर लें, वो भी फौरी आपको कहेगा भाई यार इस चीजों के पीछे कौन है। ठीक है ना? ये चीजें है ना, ये चीजें अब नॉन पॉलिटिकल पीटी अपने ये आर्मी को अगर कहते हैं तो फिर उनके एक्शन से पता चलेगा ना। बिल्कुल। जुबान एक्शन और एक्शन एक्शन उनके स्पीक नेक्स्ट आप लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर बिल्कुल देन वर्ड्स। इनसे ही पता चलेगा भी अब ये अपने आप को सियासत से अलग करते हैं या नहीं है। जैसे आपको पता है अब खान साहब पे जो अटैक हुआ है, आम आवाम तो यही कहती है ना ये इसके पीछे कौन है। अब अरशद शरीफ है जो शहीद हुआ है, अब कोई जो ऊपर से कह दे यार मैं नहीं है, हम कहते हैं हमारी ख्वाहिश है भी ये ना हो, बिल्कुल बात लेकिन है। अभी तक तो इनके ब्लेम तो है ना, लोग बिल्कुल। उन और पे राणा साहब शिकायत तो सबसे करते हैं बढ़कर, ना। सबसे बढ़कर एफआईआर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एफआईआर नहीं हुई उसके हिसाब से। लेकिन राणा साहब हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, मैं चाहूंगा आप प्लीज थोड़ा सा लॉन्ग मार्च के ऊपर बात कर लें। अच्छा, वो बाकी आपका लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च पे आपको पता है लोग एक्साइटेड हैं, लोग चाहते हैं चेंज आए, लोग चाहते हैं कि आज़ादी मिले। ये जो अब लास्ट आपको 5-6 मंथ में जिस तरह के हालात हुए हैं, जो कि बाजवा साहब ने अपनी फाइनल स्पीच में भी कहा, मुल्क की इकॉनमी बहुत बुरी हो चुकी है। ये जो है ना अब कल कल का लॉन्ग मार्च में ये अवाम के सामने है, अवाम को पता है हमने जाना है, अवाम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वॉल्व अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, लोग पीटीआई वाले काफ़ी लोग अपने एक्टिव भी हैं और इनकी लोकल क़यादत भी एक्टिव है। और मेरे ख्याल ये एक्टिव भी हैं लेकिन अवाम खुद भी एक्टिव है। जो मैं देखता हूँ कल का लॉन्ग मार्च उसके लिहाज से मुझे तो लगता है ये लाखों मिलियन मिलियन लोग होंगे, मिलियन से कम मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, माइट भी 1.5 मिलियन हो। हाँ, लोग जाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं अब पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान बने जिसमें पाकिस्तान की अवाम उसमें हुकूमत करें, अवाम की चले। ये जो एक पूरा चलते हैं भी एस्टेब्लिशमेंट, इनकी इंटरफेरेंस खत्म हो, करप्शन खत्म हो, इंसाफ लोगों को मिले, लोग एक नया पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। इसके लिए मुझे बड़ी उम्मीद है कल का जो खान साहब का शो है जिसके लिए उन्होंने आवाम को बुलाया है, यार वो यार हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी और कल आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा और एक ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ी गैदरिंग होगी। और देखते हैं जी राणा साहब, इंशाल्लाह देखते हैं इसको हम कवर भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की कि लोग चाहते हैं कि लोगों की अपनी हुक्मरानी हो। आप 75 साल से हम अशराफिया की हुक्मरानी देख रहे हैं, अल्लाह करे जी लोगों की हुक्मरानी आए। और दूसरा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आज तक कभी भी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान आर्मी जो जितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के लिए, उसमें अवाम में कभी इतना बड़ा गैप नहीं आया। और ये जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि वो लोगों में दोबारा पॉपुलैरिटी आर्मी की कैसे दोबारा दोबाला करते हैं। आज के लिए राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका।